सुनजो ने द आर्ट ऑफ वॉर में बोला था, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। पिछले 48 घंटों में साउथ एशिया के अंदर यही हो रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक डेथ ट्रैप में फंस चुका है जिससे निकल पाना पाकिस्तान के लिए बेहद ही मुश्किल है। पाकिस्तान के DGIHPR ने खुद मीडिया में आके बोला है कि बलूचिस्तान बॉम्बिंग के बाद, बलूचिस्तान ट्रेन बॉम्बिंग के बाद पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करे हैं और 17 से ज़्यादा लोगों को मारा है। वो 17 से ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं वो लोग सारे के सारे निर्दोष लोग हैं। पाकिस्तान की जो फौज है वो हताश होकर, सिर्फ हताश होकर बलूचिस्तान में ये ऑपरेशंस कर रही है। और यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान कितना हताश हो चुका है और पाकिस्तान की ये हालत और भी ज़्यादा दिन ब दिन खराब होती जाएगी। तो दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि पाकिस्तान अभी जा किस तरफ रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ अब कैसे उसकी डेथ बन रही है। इंडिया ने जो शिकंजा कसा है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पाकिस्तान के तोते उड़ा रहा है। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। अगर और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को पिछले कुछ दिनों में $850 मिलियन का नुकसान हुआ है। रीज़न, ड्यूरेंट लाइन कभी भी एक्टिव हो सकती है। पाकिस्तान फुल स्केल वॉर के मूड में वहाँ पे है। अफगानिस्तान के जितने भी फौजी कमांडर्स हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने अफगानिस्तान की फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। वहाँ TTP पाकिस्तान के बिल्कुल तोते उड़ा रही है और पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जो उनकी ISI है ना, वो डिकोड नहीं कर पा रही है भाई। वो डिकोड, आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की ISI डिकोड नहीं कर पा रही है। वो अपने आप को बस अलग ही, पूरी दुनिया की अलग से, वो मोसाद से अलग लीग में रखते थे अपने आप को CIA से अलग लीग में रखते थे। आज पाकिस्तान की ISI की वो हालत है, जो एक कुत्ता होता है ना, जब वो पागल हो जाता है, उसकी वो हालत है। आज वो सिर्फ जो निर्दोष लोग हैं ना बलूचिस्तान के, उनके ऊपर अपना हाथ साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो हताश है। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है और पाकिस्तान कैसे और भी ज़्यादा डिग्रेड होने वाला है। और हो सकता है कि अभी बलूचिस्तान जैसा नया देश बहुत जल्दी बन जाए। आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं आज। मगर अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। अगर देखिए, पाकिस्तान ने दशकों तक सिर्फ एक चीज़ सोची थी कि वो कैसे भी करके अफ़गानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानेगा और उसको यूटिलाइज़ करेगा जब भी भारत के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन आज अफ़गानिस्तान ने जो उसकी हालत करी है ना तो वो रोते हुए बनता है, ना वो हंसते हुए बनता है। पाकिस्तान की ISI बड़ी खुश हो रही थी, अरे भाई देखो, अभी अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से तालिबान आ गया है। और तालिबान किसका दोस्त है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने स्पेशली अपने ISI चीफ को भेजा था बॉर्डर पार करके। जब अफगानिस्तान में तालिबान आया था, वो जाके वहां बैठ के कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, भाई देखो अभी तो हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ जो होगा वो पाकिस्तान बोलेगा, पाकिस्तान के कहने पे ही सारी चीजें चलेंगी। 2 महीने बाद अफगानिस्तान ने, तालिबान ने पाकिस्तानी को जूते मार के बाहर निकाला है, जूते मार के। आज पाकिस्तानी की हालत देखो, पूरा का पूरा ड्यूरेंट लाइन आज एक्टिव है। ऐसे लगता है जैसे वॉर ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तान उस हालत में है, ना तो वो कुछ कर पा रहा है, ना कुछ कह पा रहा है। आज पाकिस्तान की पूरी जो फौज है ना, जो 5 लाख की अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और अपनी मिलिट्री को वो लेके चलता है, वो या तो इंडियन फ्रंटियर्स के ऊपर है या फिर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर है। और जो रही सही कसर है वो बलूचिस्तान ने पूरी कर दी। बलूचिस्तान को सही जूते मार रहा है और सही तोड़ रहा है उनको।
बलूचिस्तानियों के साथ उन्होंने जो हश्र किया था, आज बलूचिस्तान उससे ज़्यादा उनका बुरा हश्र कर रहे हैं। आज के टाइम में बलूचिस्तान बिल्कुल मिलिट्री लाइक ऑपरेशंस कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो ऑपरेशन हारूफ चलाया था, उससे भी ज़्यादा बुरी हालत पाकिस्तान की हो रखी है। अभी बलूचिस्तान ने खुद अपने स्पोक पर्सन के थ्रू बताया था कि जो अभी ट्रेन बॉम्बिंग हुई थी उसमें 80 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो मिलिट्री पर्सन थे ना, वो मरे थे। तो वहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है आज और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान जिन लोगों को मारने की बात कर रहा है ना, वो सारे के सारे निर्दोष बलूचिस्तानी हैं। वो सपोर्ट करेंगे हमें, क्यों नहीं करेंगे? हम उन्हीं के बच्चे हैं। आप लोग हमें मारोगे, वो कैसे नहीं पूछेंगे आप लोगों से। और यहां पर आता है पाकिस्तान का इकोनॉमिक ब्लंडर। पाकिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके बलूचिस्तान देख लो आप, या फिर पाकिस्तान का जो इंटरनल एरियाज है जहां पे भी हर जगह कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने जब बोला था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसकी जो स्ट्रेटजी थी ना, आज वो स्ट्रेटजी कहीं भी नहीं बची। पाकिस्तान खुद एक ब्लीडिंग पॉइंट पे आ गया है और अफ़गानिस्तान उसको उस पॉइंट पे लेके आया। अफ़गानिस्तान ने आज के वक्त पाकिस्तान में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के पीछे पड़ा है तो उसका रीज़न है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक करी थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी। और अब आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में DGI इस बार ने बड़ा क्लियर बोला है कि मस्टुंग में, नौशकी में और कीच में उन्होंने 17 टेररिस्ट मारे हैं। वो टेररिस्ट नहीं है, वो सारे के सारे बेचारे वो बलूच लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए इधर से उधर घूम रहे थे। जो बलूच लिबरेशन आर्मी है ना, उसका तो बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं। वो जहाँ ढूंढते हैं ना, वहाँ मिलते नहीं है। और पाकिस्तान की फौज उनसे दुबकी फिर रही है। कभी इधर इस कोने में छुप जाते हैं, कभी उस कोने में छुप जाते हैं। और पाकिस्तानियों की हालत हो रखी है पतली उनको ढूंढने में, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितने ऑपरेशन शुरू किए वो सारे के सारे मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन हारूफ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वही चल रहा है वहाँ पे। आज पाकिस्तान अपनी ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डेप्थ में बिल्कुल घुस चुका है। आए दिन वहाँ पे ID ब्लास्ट हो रहे हैं और वो ID ब्लास्ट पाकिस्तान के खुद किए धरे हैं। ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ना, ये पाकिस्तान ने शुरू किया था और आज खुद उसकी भेंट चढ़ने वाला है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के साथ होता रहेगा। मैं फिर आपको एक चीज़ बोलूँगा कि कभी भी दुश्मन को अगर मारना है तो हमेशा गोली चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। भारत ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस और टैक्टिकल प्रेशर दोनों चीज़ों की एक नीति अपनाई थी और आज वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। भारत ने काइंडिक स्ट्राइक करी, ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कितना ही बोलता रहे, वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताता रहे, तो कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं थी। आज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेथ मर रहा है और अफगानिस्तान उसको मार रहा है। बेशक कोई कुछ भी कहे, आज जो ये पिछले 48 घंटे की कहानी है ना, पाकिस्तान की डूरंड लाइन, अफगानिस्तान उस डूरंड लाइन के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल दबा के तोड़ रहा है। उसकी खबरें बहुत कम आ रही हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा धीरे धीरे चल रहा है, तो पाकिस्तान उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे आने नहीं दे रहा है। उसकी न्यूज़ ज़्यादा निकल के नहीं आ रही है। और इंडिया का बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान बोलता रहता है कि तहरीक तालिबान, बलूचिस्तान और ये अफगानिस्तान, इसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट्स ए प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, और हमने वो मेंटेन की हुई है। हम क्यों बोलेंगे भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसका इंटरनल मूवमेंट से जो चल रही है। अरे भाई तुम अपने घर में अगर किसी को संभाल नहीं पा रहे हो तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई हमारे घर में तो वो बंदा आके पत्थर फेंक रहा है। अरे भाई पत्थर हम क्यों फेंकेंगे, तुमने खुद पत्थर इतने सारे इकट्ठे कर रखे थे। वो छत तुम्हारी टूटने लग गई। अब जब तुम्हारी छत टूटने लगी तो पत्थर ऊपर से गिरने लगे। तो उन पत्थरों को अगर तुम्हारे ऊपर गिरने से कुछ हो रहा है तो उसमें इंडिया का कहां से कुछ हाथ आ गया। रही बात अफगानिस्तान की जो हालत तुम लोगों ने करी थी, इंडिया तो सिर्फ उसमें सुधार कर रहा है। इंडिया दे रहा है उसको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, सिर्फ मानव सहायता दे रहा है, मानविक सहायता, जो उन लोगों के लिए बनती है। क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा, पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को यूज़ किया और किसी चीज़ के लिए नहीं किया। अगर युद्ध सिर्फ हथियारों से लड़ा जाता ना तो दुनिया कब की जीत चुकी होती है। आज के टाइम में युद्ध इकॉनमी के साथ लड़ा जाता है और पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल रेत के टीले की तरह नीचे खिसकती जा रही है, और वो भी भुरभुरी रेत है जिसके अंदर पाकिस्तान धंसता जा रहा है।
ये वो दलदल है, वो रेत है जिसके अंदर पाकिस्तान धंसेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान ने खुद अपने लिए पैदा करी है। आज के टाइम में अफ़गान ट्रेड लॉस है, जो अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान का ट्रेड होता है, वो लगभग $850 मिलियन है। अब वो इतना बड़ा जो लॉस है वो पाकिस्तान कहाँ से झेलेगा? कटोरा लेके घूमेगा क्या? अरे भाई, कभी तो तुम सऊदी अरेबिया के पास जाते हो, कभी अमेरिका को पापा बोलते हो, अब तुमने ईरान वाला चक्कर खोल रखा है कि हम ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह करा रहे हैं। अभी कभी तुम किसी के बीच में सुलह कराते हो, लेकिन वो सुलह कुछ होती नहीं है, तुम बीच में बैठे रहते हो बस। अपनी कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो आपका किया धरा है वो आपके सामने आएगा। आज पाकिस्तान उन्हीं चीज़ों को भुगत रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच किया था, और वो स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच आज उसकी स्ट्रेटेजिक डेथ बन गई है, उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसकी डेथ बन गई है। और अभी मैं फिर बोलूँगा, जो ये पाकिस्तान का टेरर सिस्टम था ना, वो उसने एक इकोसिस्टम बनाया था, और वो इकोसिस्टम वो कभी भी उसके खिलाफ उसने सोचा था कि काम नहीं करेगा, लेकिन आज वो पूरा इकोसिस्टम उसके खिलाफ हो रहा है। एक चीज़ और, जियोपॉलिटिक्स में ना टाइमिंग बहुत कुछ मैटर करती है, और आज के टाइम में जो घड़ी की सुइयाँ हैं ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान तो कहीं नहीं कहीं अभी निकलने वाला नहीं है उससे। और एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश बनाया था, क्या पाकिस्तान में बहुत जल्दी बलूचिस्तान बनने वाला है? ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत जल्दी टुकड़ों में तो बंटने वाला है। उसमें सबसे पहले बलूचिस्तान होगा क्या, वो आप अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए, क्योंकि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।